नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं माँ तारा साधना के विषय में। तारा का अर्थ होता है तारने वाली। यह कहानी है रमेश जी की। रमेश जी जो हैं वो उज्जैन के शक्तिपीठ के नए साधक हैं। उन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया था। वे कहते हैं कि मुझे यह साधना करने का अनुभव मेरे पिताजी के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ था जब मैं 5 वर्ष का था। वे जहाँ संध्या कर समय पूजन किया करते थे तो मुझे भी अपने पास बिठा लेते थे। जब वे उज्जैन जाकर मुझे उन्होंने एक महात्मा से विधिवत मंत्र भी दिलवाया था। वे सब बातें मुझे अब भी भलीभांति याद आती है। समय बीतता गया, गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। कुछ दिन यूं ही बीत गए। फिर देव योग से अपने ही एक ऐसे साथी सत्संग प्राप्त हो गया। गृहस्थ होते हुए भी महात्मा तथा योगी बने रहते थे। 4 साल उनके साथ रहा। उनके सत्संग से आध्यात्मिक प्रेम जागृत हुआ। स्वाध्याय और साधना में रुचि बढ़ती गई। समय के कुछ चक्र से हम दोनों बिछुड़ गए। उनकी ये भली भांति मुझे याद आती रहती है तथा उनकी बदली जो है दूसरी जगह पर हो गई थी। मेरी बदली दूसरी जगह पर थी। परिस्थितियों के झंझावान जीवन नैया को बहुत थपेड़े दिए जाते थे और अंत में सबसे बड़ा धक्का पुत्र शोक का लगा। मेरा 18 वर्ष का पुत्र था जो बड़ा होनहार और कुशल बुद्धि तथा योगी किस्म का था। वह यक्षमा का शिकार हो चुका था। ऐसे सुशील युवक पुत्र के चल बसने से मेरा मन शोकाकुल रहने लगा। चित्त में निष्दिन अशांति रहने लगी। इन दिनों हमारे नगर में एक तांत्रिक स्वामी जी आए। उनकी काफ़ी ख्याति थी। उन्होंने मुझे यह जब उपदेश करने को कहा था। उन्हीं दिनों मैंने एक महाविज्ञान पुस्तक भी प्राप्त की थी। उसे पढ़कर अंधकार में विद्युत प्रकाश चमक उठा था। तब से मैं श्रद्धापूर्वक यही उपासना कर रहा हूँ। अभियान का प्राण यज्ञ विधि पूर्वक करता ही रहता हूँ। आंतरिक शांति और सात्विकता की वृद्धि के रूप में माता की कृपा का प्रत्यक्ष परिचय मुझे मिलता ही रहा है। कई बार मुझे अनुभव हुए जिससे यह प्रकट होता है कि माता का मंगलमय हाथ मेरे सर पर रखा हुआ है। एक दिन मैंने स्वप्न देखा कि एक विशालकाय मनुष्य मेरी हत्या करने आ रहा है। उसके हाथ में एक छुरा भी है। उसने मेरा हाथ पकड़ा लिया। मैं के कर्तव्य विमुख हो गया। इतने में एक दिव्य रूप देने वाली देवी आई और उस मनुष्य को पलटकर पैर के दबा लिया। फिर मुझसे कहा कि निर्भय होकर चले जाओ, अब यह कुछ नहीं कर सकता। इतने में आँख खुल गई। इस स्वप्न का मैंने यह अर्थ लगाया कि माता ने उस अभियोग से मेरी रक्षा की है। चूँकि अभी मामला विचाराधीन था, अतएव यह बात मैंने किसी से प्रकट नहीं की। कई महीनों बाद जब यह निश्चय हो गया कि मेरे ऊपर अभियोग काम कर रहा था जो कि अब कभी नहीं चलेगा, तब यह बात मैं सभी को बता रहा हूँ। इस घटना के बाद माता के प्रति मेरी श्रद्धा और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। मेरा दृढ़ विश्वास हो गया था कि स्वप्न श्रम में फलदायिनी साधना से बढ़कर और कुछ नहीं होता है। निर्भयता दिन पर दिन बढ़ रही है। ऐसा लगता है कि ऐसी शक्ति मेरे चारों ओर रक्षात्मक घेरा डाले हुए है। प्रातःकाल 3 बजे उठकर नदी तट के ऊंचे टीले पर साधना करने के लिए हमेशा ही चल देता हूँ। रास्ते में कब्रिस्तान, ऊंचे ऊंचे टीले, झाड़ियाँ, सांप, बिच्छू, जंगली जानवर आदि अनेक भय के कारण मैं उस भयानक निर्जल मार्ग पर निर्भरतापूर्वक चलता रहता हूँ। अभी मेरी साधना का शेषकाल ही है, मगर मुझे इतने में ही अनेकों लाभ हुए हैं। मन की चंचलता का कम होकर विषयों में अरुचि उत्पन्न हो रही है। दैनिक जीवन आए दिन ऐसे ही अनुभव होते रहते हैं तथा अनेकों प्रतिकूल परिस्थितियां बनती रहती हैं। मुझे विश्वास है कि जैसे जैसे मेरी श्रद्धा बढ़ेगी वैसे वैसे कल्याण का मार्ग अधिक प्रशस्त होता रहेगा। धन्यवाद।